एवरीवन देखिए अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपको मिलेंगे पेज नंबर 102 पर। देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है इसमें, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो यानी कि डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ये आपको टॉपिक मिलता है वीडियो नंबर 10 पर। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने आपको डिफरेंस बताया स्पीड एंड वेलोसिटी का, और वहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया था कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है एनसीईआरटी का, जो कि आपको पेज नंबर 102 पर मिलेगा। ठीक है, तो ये आप वहाँ से कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। कहते हैं अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। मतलब ये क्या कह रहा है कि कोई ऐसी कंडीशन है क्या जिसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो। एवरेज वेलोसिटी मतलब इनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो। क्या ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है? देखो क्या कंडीशन हो सकती है, जैसे मैंने कहा आपको ये होम है आपका, ठीक है, और ये है स्कूल, इस तरीके से समझो। ठीक है, और ये है मान लो 100 मीटर का डिस्टेंस है और 10 सेकंड का टाइम लगता है आपको यहाँ पर जाने में। ठीक है, तो देखो ये केस ऐसा है जिसमें कि हम डिस्टेंस लेंगे 100 और टाइम लेंगे कितना, 10 सेकंड का। तो स्पीड की अगर हम बात करेंगे तो 100/10 कितना आ जाएगा, ये 10 मीटर पर सेकंड की ही एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अब अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम आ जाता है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी कितनी रहने वाली है, 100 ही रहने वाली है, जिसमें हमने सिर्फ ये बोला कि होम टू स्कूल जा रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी उस केस में, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन में टोटल टाइम होता है एवरेज वेलोसिटी, तो वहाँ से भी क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 10 मीटर पर सेकंड का ही आ जाएगा। तो इस केस के अंदर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगी, क्योंकि जिस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा उस केस में स्पीड और वेलोसिटी भी क्या होगी, इक्वल होगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात क्यों कह रहे हैं हम, देखो जैसे मान लो यहाँ पर है ये मैकडी। ठीक है, अब अगर आप होम टू मैकडी जाते और मैकडी टू स्कूल जाते, ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो था ये अलग हो जाता। समझ लो, मान लो ये 70 का होता और ये 80 का होता, तो अब ये डिस्टेंस कितना हो गया, कितना डिस्टेंस हो गया, ये 150 मीटर का हो गया मान लो इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पीड आएगी आपके पास, यानी कि जो एवरेज स्पीड आएगी वो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टाइमिंग हम कह रहे हैं कि उतना ही लग रहा है, 10 सेकंड का ही लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने में, और डिस्टेंस कितना बोल दिया मैंने, 150 हो गया ये टोटल। ठीक है, तो 150 अपॉन में 10 कितना आ गया आंसर, 15। देखो कैसे, इस तरीके से कह रहा हूँ मैं, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 150 और टोटल टाइम कितना है 10 सेकंड का, तो कितना हो गया ये 15 मीटर पर सेकंड की एवरेज स्पीड आई। लेकिन अगर वेलोसिटी की बात करेंगे इसमें इस तरीके से, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आएगी। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है इसका, डायरेक्ट 100 मीटर का, क्योंकि हम इसमें देखते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन, तो इनिशियल ये है, फाइनल ये है, चाहे वाया मैकडी गया है लेकिन ये काउंट होगा। ठीक है, तो होम टू स्कूल के लिए डायरेक्ट ये होगा, तो 100 मीटर अपॉन में 10, मतलब 100/10 कितनी आ गई वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकंड की आएगी। तो इस केस में अलग होगी कहानी। ठीक है ना, तो इसीलिए बोला कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की ही बात करेंगे हम। समझ लो, ये नहीं कि यहाँ से मैकडी गया मैकडी से स्कूल गया, नहीं, कंडीशन सिर्फ क्या है, मान लो होम टू स्कूल गया जिसमें 100 मीटर का डिस्टेंस है और 10 सेकंड का टाइम लगता है जाने में, तो होम टू स्कूल डायरेक्ट, ना कि मैकडी से जा रहा है सीधा। ठीक है, तो होम टू स्कूल का ही एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाला केस बनेगा जिसमें हम बोलेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इक्वल होगी। इसी वजह से यहाँ पर ये लिख रखा है, आंसर आपने यही देना है यहाँ तक वाला, ये सिर्फ समझाने की वजह से मैंने बताया है। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। वन पर्टिकुलर डायरेक्शन यही बनती है होम टू स्कूल वाली, ये नहीं बनेगी होम टू मैकडी, मैकडी टू स्कूल। इस केस में तो फिर क्या होगा, आपके पास एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होंगी, अलग अलग होंगी। सेम किस में होंगी, जिसमें सिर्फ हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं होम और होम टू स्कूल, बस ये वाली बात कर रहे हैं जिसमें। ठीक है, तो इसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स। जो ओडोमीटर होता है ऑटोमोबाइल में, ये जैसे कार्स वगैरह होगी आपकी, एक्टिवा वगैरह होगी, ठीक है, तो ओडोमीटर जो होगा ऑटोमोबाइल में क्या मेजर करता है, तो आप क्या बताओगे, डिस्टेंस मेजर करता है। जो डिस्टेंस आपको पता चलता है ना कि अब इतने किलोमीटर गाड़ी चल गई है, अब इतने किलोमीटर आपकी बाइक चल गई है, तो वो कौन बता रहा है, आपका ओडोमीटर बता रहा है। ठीक है, उसी में स्पीडोमीटर भी होता है जो स्पीड बताता है, जो सुई सी घूमती है, या डिजिटल वाले भी आ गए हैं आजकल। ठीक है, तो जब आप रेस देते हो तो वो डिजिटली नंबर बढ़ते हैं, या फिर सुई वाली जो है आपके पास एनालॉग वाला जो मीटर है, अगर सुई ऐसे बढ़ रही है तो वो क्या बता रही है, स्पीड बता रही है, लेकिन जो नंबर चलते हैं वहाँ डिस्टेंस के, वो क्या है, हमारा ओडोमीटर है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज ना हो जाना, स्पीडोमीटर क्या है, ओडोमीटर क्या है। ठीक है, ओडोमीटर में आपको डिस्टेंस पता चलता है, स्पीडोमीटर में आपको स्पीड पता चलती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब पाथ कैसा लगता है ऑब्जेक्ट का जब वो यूनिफॉर्म मोशन में होता है, तो ये ऐसा लगता है स्ट्रेट लाइन है। कैसा है, स्ट्रेट लाइन जैसा लगता है। ये जो कहानी है ज़्यादा क्लियर आपको ग्राफ में हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ही क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी। ये मैंने आपको बताया था जब यूनिफॉर्म मोशन बताया था, और यूनिफॉर्म
स्पीड की बात की थी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात की थी, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, वहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी है या कांस्टेंट स्पीड है। और यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो होता है आपके पास स्ट्रेट लाइन बनती है, ये याद रखना। क्लियर? आगे ज़्यादा क्लियरिटी के लिए हम ग्राफ में जब करेंगे तब मैं वहाँ बता दूंगा आपको, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल है। देखो इसमें क्या कह रहा है ये आपको, कहता है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। तो मतलब टाइम जो दिया हुआ है आपको वो कितना दिया हुआ है, 5 मिनट्स का। सॉल्यूशन में जा रहे हैं हम इसके। उसके बाद कहते हैं व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। तो मतलब आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है, ठीक है। डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। एंड द सिग्नल ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब स्पीड आपको दी हुई है कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो निकल जाएगा ये। देखो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस का बन जाएगा यहाँ से, देखो डिस्टेंस यहीं रहने देंगे, स्पीड इनटू में टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया आपके पास स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम आ गया। समझ में आ रही है बात या नहीं, ठीक है। अब बस कुछ नहीं है, स्पीड की वैल्यू देखो कितनी है, 3 × 10⁸। टाइम कितना है, 5 मिनट का। तो इसको भी सेकंड में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ स्पीड है मीटर पर सेकंड में। तो देखो सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 × 60 कर दो, कितना आ जाएगा ये आपके पास, 300 सेकंड आ गया। तो इसको 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 = 9, दैट इज़ 900। और मल्टीप्लाई में क्या है, 10⁸। लेकिन कभी भी इनको ऐसे नहीं लिखते, ये 2 जीरो देखो यहाँ पर हटाएंगे तो हम ऐसे लिख देंगे 9 × 100 × 10⁸। दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना ये, ठीक है। अब देखो 9 × 100, 100 का मतलब क्या है यहाँ 10⁻²। तो 10⁻² और ये 10⁸, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। देखो ऐसे 9 × में 10⁻² कह रहा हूँ मैं ये, और 10⁸, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 9 × में कितना आ गया ये, 10⁻10 मीटर। आंसर डिस्टेंस का किस में आएगा, मीटर में, बिकॉज स्पीड थी मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ मीटर से पता चल जाना चाहिए कि डिस्टेंस मीटर में है और टाइम किस में था, सेकंड में। तो इस वजह से यहाँ मैंने टाइम को सेकंड में चेंज किया पहले। बात आ रही है समझ में या नहीं, बताओ। अब इस क्वेश्चन में क्या था, कहानी क्या थी, अगर हिंदी में समझे हम। कहता है जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो एक सिग्नल जो है स्पेसशिप से ग्राउंड स्टेशन पे आता है, कितने मिनट में, 5 मिनट में। तो ये पूछ रहा है कि बताओ वो कितना डिस्टेंस है स्पेसशिप का ग्राउंड स्टेशन मतलब अर्थ से, ठीक है। एंड द सिग्नल ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ, सिग्नल की जो स्पीड है वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। और ये स्पीड होती किसकी है, स्पीड ऑफ लाइट की, उसी स्पीड से सिग्नल ट्रैवल कर रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ। समझ में आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो सिंपल से ही क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी के थे, जो कि आपके पेज नंबर 102 पर आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपके एनसीईआरटी के ही हैं, पेज नंबर 102 पर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।